बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतहन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक ख़ातून जिनके जिस्म के 6 टुकड़े किए जाते हैं और उसके बाद इसको दफना दिया जाता है। इसके घर वाले इसको ढूंढते रहते हैं लेकिन इसका कोई अता पता नहीं होता। उसके बाद पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज से कातिल तक पहुंचती है। ना सिर्फ कातिल तक पहुंचती है बल्कि उसकी बीवी कातिल के बारे में ऐसे इंकशाफात करती है कि सब हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा वाक़या जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया कि इंसान जो है वो किस बात के लिए किसी के साथ क्या कुछ कर सकता है। इनिशियली ख़ानदान वालों ने इस मामले को दबाने की भी कोशिश की और चाहा कि अनीता का पोस्टमार्टम ना हो, अनीता चौधरी का, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करना चाहा और इसके अलावा अनीता चौधरी के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं, वो और भी दिल दहला देने वाली है। 50 साल अनीता चौधरी जो है वो अपने ख़ानदान के हमरा रहती थी और अपने घर के करीब ही उसने एक ब्यूटी पार्लर जो है वो बनाया हुआ था। वो ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी का काम भी करती थी। जी हाँ, एक खातून होकर प्रॉपर्टी का काम करना एक बाहिम्मत खातून उसे ज़ाहिर करता है। जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी के काम में आपको बहुत फील्ड में जाना होता है, बहुत से काम करने होते हैं। अनीता ने अपना कारोबार जो है बड़े अच्छे से सेट करना शुरू कर दिया था और ऐसे में उसके शौक़ जो है उनमें ज्वेलरी बनाना, अपने लिए खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो हैं, अपने लिबास को बेहतरीन करना, ये सब कुछ शामिल था। अच्छा, अब अनीता जो है उसके शौहर का कहना है कि उसकी अपनी बीवी से आखिरी मरतबा फ़ोन पर बात जो है वो 27 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे के करीब हुई थी। उसके बाद वो कहता है कि कुछ देर के बाद अनीता की बहन ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि अनीता का फ़ोन बंद है और वो जब उसके पार्लर गई तो उसके पार्लर जो है उसको भी ताला लगा हुआ है। बल्कि वो पार्लर जब गई तो वो पार्लर पे मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब अनीता का जो शौहर है वो कहता है कि जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मेरी अहलिया वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जबकि उसकी गाड़ी जो है वो पार्लर के बाहर ही मौजूद थी। अच्छा, अब यहाँ पे बात नोट करने की है कि उसके पास गाड़ी थी लेकिन वो उस गाड़ी में बैठकर जहाँ जाना था वहाँ नहीं जाती, बल्कि वो एक और ही रास्ता इख्तियार करती है जाने के लिए, वो होती है ऑनलाइन कैब। अच्छा, अब वो पार्लर से एक जगह जाती है जहाँ पर वो जाने के लिए अपनी गाड़ी के बजाय एक ऑनलाइन ड्राइव जो है उसे इस्तेमाल करती है। वो दुकान खोलने के 10 मिनट के बाद ही कहीं चली गई थी। दुकान को यानी कि अपने पार्लर को दूसरे लोगों के हवाले, यानी कि वो जो लड़कियां वहाँ काम करती हैं उनके हवाले करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनीता का शौहर कहता है कि उसने अपनी अहलिया की तलाश जो है वो शुरू की लेकिन उसको कोई सुराग जो है वो नहीं मिलता। अब पुलिस कहती है कि 28 अक्टूबर की सुबह अनीता चौधरी के अहल खाना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और अब आप ये देखिएगा कि ये मामला जो है ये 27 को होता है, यानी कि 27 की रात को वो नहीं आती और 27 की रात के बाद 28 की सुबह जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाती है। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है तो पता चलता है कि अनीता जो है एक गाड़ी में बैठकर, यानी कि ऑनलाइन कैब थी उसमें बैठकर एक इलाका होता है उसके घर में जाती है और अनीता के शौहर का दावा है कि उसकी अहलिया जिस घर पहुंची थी वो एक शख्स गुलाम मोहिउद्दीन का है। गुलाम मोहिउद्दीन की एक दुकान थी जहाँ पर ड्राई क्लीनिंग का काम होता था और उसका कारोबार भी बस दरमियाने दर्जे का था, लेकिन उसका कारोबार जो है वो दुकान जो है वो इसके पार्लर के सामने थी। अब उसके घर जाने का मकसद इसके शौहर को भी समझ नहीं आया और किसी और को भी समझ नहीं आया, तो ये जानने के लिए इसके घर का दरवाज़ा खटखटाया गया और गुलाम मोहिउद्दीन की बीवी जो है वो बाहर आती है। गुलाम मोहिउद्दीन घर पे नहीं होता और उसकी बीवी जो है उससे पुलिस जो है सवाल करती है कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, तो वो कहती है कि मुझे मालूम नहीं। उसके बाद पुलिस अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर देती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई थी जो बड़ी ही खौफनाक थी। इनमें से एक चीज़ ये थी कि अनीता इस घर के अंदर गई लेकिन अनीता कभी भी इस घर से बाहर नहीं आई। दूसरी सीसीटीवी फुटेज ये भी बता रही थी कि अनीता तो बाहर नहीं आई लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन मशकूक अंदाज में बाहर आता है और फिर एक कोने में चला जाता है। अब वो कोना जो है वो सीसीटीवी फुटेज में नहीं आ रहा, लेकिन उस कोने में कुछ तो था। अब वो क्या था इस बारे में उसकी बीवी जो है वो बताती है। वो बड़ा ही खौफनाक इंकशाफ होता है। उसकी बीवी से जब पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है और कहती है कि आखिर वो थैले में घर से लेकर क्या निकला था, तो इसकी बीवी फिर बताती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस उससे घुमा के सवाल करती है, सख्ती से सवाल करती है और आखिरकार वो सच बता ही देती है। वो कहती है कि अनीता हमारे घर तो आई थी लेकिन वो जिंदा पे यहाँ से बाहर नहीं गई थी। वो कहती है कि अनीता को मेरे शौहर ने शरबत में कुछ मिलाकर पिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गई। मकसद उसका शायद बेहोश करना ही था लेकिन वो तो मर ही गई। वो कहती कि उसके बाद मेरे शौहर ने उसके टुकड़े टुकड़े किए। 6 टुकड़े करने के बाद उसको एक थैले में डाला। उसे मालूम था कि घर के बाहर सामने एक कैमरा लगा है और उस कैमरे में तमाम तरह रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो उसके बाद उसने उन टुकड़ों को लिया लिफाफे में और फिर वो जगह जहाँ पर वो जाता हुआ दिखाई देता है, उसकी अहलिया बताती है कि घर के बिल्कुल ही सामने उसके शौहर ने ज़मीन खोद कर रात के वक्त उसको दफना दिया।
अच्छा, अब ये अनीता जो है ये गाड़ी में क्यों आई थी, अपनी गाड़ी में क्यों नहीं आई? इसे कहा गया था कि तुम चादर लेकर यहाँ से अंदर आना और किसी को पता न लगे कि तुम यहाँ पर आई हो। उसकी वजह क्या थी ये तो मालूम ही होगा अनीता को, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, और बताएगा फिर गुलाम मोहिउद्दीन। लेकिन समझ कुछ इस तरह से आती है कि अनीता जब किसी गाड़ी में यहाँ आती तो ये पता तो ना लगता कि अनीता की गाड़ी है, सीसीटीवी कैमरे में वो गाड़ी तो आनी नहीं थी। उसके बाद चादर में लिपटी हुई औरत कौन है ये कौन पहचान सकता है। लेकिन पुलिस ने जो काम किया वो ये किया कि जब अनीता अपने पार्लर से निकलती है और जिस टैक्सी में बैठती है उस टैक्सी का नंबर नोट हो जाता है। उस टैक्सी ड्राइवर से जब राबता किया जाता है तो वो बताता है कि खातून को मैंने यहाँ उतारा था। ये जगह वही थी जिसमें कि देखा जाता है कि अनीता उतरने के बाद अंदर गई है। अब यहाँ पर यह बात कंफर्म होगी कि अनीता इस घर के अंदर गई है। गोया उसने अपने आप को जिस तरह भी छुपाया या ढकाया, उसके बावजूद उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से और सीसीटीवी फुटेज की वजह से ये पता लग जाता है कि अनीता इस घर में गई है। तो पुलिस को यहाँ से क्लू मिला था और तब वो इस घर पहुंचे थे। और उसके बाद उन्होंने जब इसकी वाइफ को पकड़ा और उसके बाद उसके ऊपर जब ज़रा सी सख्ती की तो उसने सब कुछ सच जो है वो उगल दिया। और उसमें उसने बताया कि किस तरह से अनीता के 6 टुकड़े करके उसका शौहर लिफाफे में डालकर बाहर निकलता है, ऐसा लगे जैसे लिफाफे में कोई सामान है, और उसके बाद वो बाहर जाके इसको एक ऐसी जगह दफनाता है जहाँ पर कोई भी कैमरे के रेंज में वो जगह नहीं आती थी। इर्द गिर्द के घरों में लगे हुए कैमरे उस जगह को कैप्चर नहीं कर रहे थे और वो इस बात की बड़े अच्छे से जांच पड़ताल कर चुका था। उसके बाद ये शख्स जो है ये अनीता को दफनाने के बाद अब वहाँ से गायब हो गया था। पुलिस जो है इसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका कुछ अता पता अभी तक नहीं मिल सका। लेकिन अब ये सवाल बनता था कि कत्ल की वजह क्या बनी, उसने इसको क्यों इस तरह से बुलाया, क्यों अनीता इस पुरस्कार तरीके से यहाँ आने पर राज़ी हुई और उसके बाद इसने इसको यहाँ पर क्यों कत्ल कर दिया। कत्ल के महरक़ात और वजूहात वाज़े तौर पर तो सामने नहीं आई, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो हैं वो पता लगती हैं। वो मकसद था उसकी डकैती। जी हाँ, इस वक्त पता ये लग रहा है कि तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है और मरकज़ी मुलज़िम और उसकी बीवी ने मिलकर ये वारदात दी। इसमें उसकी बीवी को जुर्म में मुआवनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जब अनीता मुलज़िमान के घर पहुंची तो उसे शरबत में कुछ नशावर चीज़ दी गई। अब ये मुलज़िम अपने ज़िम्मे कुछ कर्ज उतारना चाहता था, ये गैम्बलर भी था, ये जुए में बहुत सी रकम हार चुका था। इसको मालूम था कि अनीता जो है वो ज्वेलरी की शौकीन है और उसने हर वक्त बहुत सी ज्वेलरी पहनी होती थी। उसके गले में बहुत से मालाएँ और हार होते थे, उसके हाथ में अंगूठियाँ होती थी, उसके हाथ में कड़े होते थे, उसके कानों में बालियाँ होती थी। और ये सब कुछ जो है इस शख्स को, जो कि गुलाम मोहिउद्दीन है, जिसकी दुकान उसकी दुकान के सामने थी, वो ये सब कुछ जानता था। अब मालूम ऐसा होता है कि गुलाम मोहिउद्दीन ने उसे प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। लेकिन अनीता अपने आप को इतना ढक कर और इस कदर एहतियात के साथ यहाँ क्यों आई थी, तो इस बारे में अभी तक तो यही बात मालूम हो रही है कि उसने यही कहा था कि तुम टैक्सी पर आ जाना और फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे, प्रॉपर्टी को जाकर देख लेंगे। उसे ये इस तरह से प्लान किया था कि अनीता जब यहाँ पर आए तो उसकी गाड़ी उसके घर के बाहर कहीं खड़ी न रह जाए, इसलिए उसने उसे कहा कि तुम एक ऑनलाइन कैब पर आ जाना और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी गाड़ी पर तुम्हें ले जाऊँगा। और कोई प्रॉपर्टी के मामला देखने थे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के हवाले से उसने अनीता को यूँ ट्रैप किया था। तो ये वजह थी कि वो यूँ अपने आप को छुपा कर पहुँचती है। दूसरी बात ये कि उसने इसका जेवर जो है वो चोरी करना था, वो चाहता था कि अपना कर्ज उतार सके और इसलिए उसने उसको इस तरह से यहाँ पर बुलाया। अनीता उसके ट्रैप में फंसने के बाद वो वहाँ पर शरबत पीने के बाद बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसे लूट लिया जाता है और लूटने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको दफना दिया जाता है। इसकी बीवी का कहना है कि हमारा मकसद इसको मारना हरगिज़ नहीं था, लेकिन नज़र यही आता है क्योंकि अगर वो बच जाती तो वो यकीनन पुलिस को कंप्लेन करती और इनको पकड़वा देती। इसलिए उन्होंने ये पूरा प्लान किया था कि किस तरह से उसको मारेंगे, मारने के बाद उसको दफनाएंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी बुनियाद पर जिस तरह की भी वारदात हो उसे बच निकलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और ये वाक़या जो है हमारे हमसाए मुल्क में पेश आया था। ये मैं आपको आगाज़ में नहीं बता सकी। इंडिया की रियासत राजस्थान का शहर जोधपुर है जहाँ पर ये कत्ल की वारदात जो है अब से कुछ दिन पहले पेश आई, जिसको कि पुलिस ने बड़ी तुंदई के साथ और बड़ी ही तेज़ी से हल किया और मुलज़िम को इस वक्त पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और शरीक मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि उसकी बीवी को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।